हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे एंड अच्छे तरीके से प्रिपरेशन चल रही होगी आपकी। सो टुडे इज़ अनदर डे एंड टुडे आई विल शेयर अनदर मॉक टेस्ट स्कोर जो कि मैंने टेक्स्ट बुक से दिया हुआ है। एसबीआई क्लर्क का लाइव मॉक टेस्ट इसमें भी चल रहा है एंड टेक्स्ट बुक में जब भी लाइव आता है तो कम से कम वो 2 से 3 दिन तक चलता है। आई गेस 27 को इसका रिजल्ट आएगा, तो 26 की नाइट तक आप इसको दे सकते हो, तो ज़रूर देना और अपने स्कोर्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे साथ शेयर करना कि कैसी आपकी परफॉर्मेंस रही है। मैं अपनी परफॉर्मेंस आपको दिखाऊंगी, साथ ही साथ लव शीट भी दिखाऊंगी कि मैंने क्या कैसे सॉल्व किया है। और जो कल हमसे ऑलिव बोर्ड का एक क्वेश्चन नहीं बना था उसकी डिटेल एनालिसिस आ गई है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले मैं आपको अपने स्कोर्स दिखाती हूँ कि मैंने कितने अटैम्प्ट किए थे एंड कितने मेरे स्कोर बने हैं। सो ये रहा, अभी इसमें पूरा डिटेल एनालिसिस नहीं आया है। आप देख सकते हो कि मैंने 93 अटेम्प्ट किए थे और मेरा जो स्कोर बना है वो बना 81.75। 9 इनकरेक्ट हो गए हैं, वैसे तो 84 करेक्ट हुए थे, बट जो इनकरेक्ट हुए हैं इसके कारण डिडक्ट भी हुआ है मार्क्स। मैं बात करूँ तो मैंने इंग्लिश में पूरे 30 अटेम्प्ट किए थे। क्वांट्स में मैंने कितने किए थे यार, मैं ना अटेम्प्ट याद नहीं रखती हूँ। देखो, रीजनिंग में मैंने 3 छोड़े थे ब्लड रिलेशन वाले, तो उसमें 32 किए थे। बाकी बचा जितना, कितना बचा, 93 किए थे ना मैंने, तो 31 बचा। तो 31 मैंने क्वांट्स में किए थे, 32 मैंने रीजनिंग में किए थे और 30 पूरे इंग्लिश में किए थे। ये मेरे अटेम्प्ट हैं और स्कोर्स आप देख सकते हो। जहाँ तक मुझे लगता है ये 9 जो इनकरेक्ट हुए हैं वो एक तो मैं श्योर हूँ कि क्वांट्स में हुआ था, क्योंकि वो मेरे को करते ही पता चल गया था। वो जो डिस्काउंट वाला था ना कि 20% डिस्काउंट, वो क्वांटिटी बेस वाला, तो उसमें 20% डिस्काउंट वाले में मैं जब कर रही थी तो जब मेरा आंसर जो आया था वो प्रॉफिट का आया था, पर मैं उसको डिस्काउंट में, मतलब कि जो सेलिंग प्राइस आई थी उसको मैंने मार्क प्राइस में कन्वर्ट नहीं किया था एंड डायरेक्ट टिक कर दिया था। इसके कारण मेरा वो गलत होगा, तो एक वहाँ से गलत होगा और मेरे को लगता है 1-2 शायद रीजनिंग में भी गलत होगा, जो बचा वो इंग्लिश में गलत होगा। तो इंग्लिश का जो पैराजंबल सीक्वेंस था मेरा वो ये था CBAED। आप लोग बताना कि आपका क्या सीक्वेंस था, ताकि इससे क्लियर हो जाएगा कि कहीं इसमें भी तो कोई गलती नहीं है। सो ये था मेरा मॉक। आप लोग भी बताना कि आप लोगों ने दिया है तो कैसा लगा आपको लेवल। मुझे तो लगा कि हाँ, ऐसा लेवल आता है, थोड़ा इससे अप लेवल आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चंस इसमें थोड़े बहुत सिंपल भी थे, करने के लिए थे और थोड़ा सा डुएबल लग रहा था मुझे। हो सकता है कि इससे लेवल अप भी आ जाए और हो सकता है कि इसी जैसा लेवल आए, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत हार्ड नहीं देंगे। पिछली बार अगर मैं पिछली बार जो देकर आई थी उसको याद करूँ तो कुछ ऐसा सा ही लेवल था उसका भी, बहुत ही ईजिली मेरे से हो गया था। मैंने पूरे 34 करके आए थे रीजनिंग में, वो भी मैं बिल्कुल फ्लो में करती जा रही थी, मतलब कुछ तो ऐसा ही लेवल होगा उसका। अब मैं दिखाती हूँ आपको अपनी रफ शीट। तो मैंने ये क्वेश्चन किए हैं, इसी तरीके से किए। सबसे पहले मैं नंबर सीरीज़ को इस तरीके से करती हूँ। अगर मैं रॉन्ग नंबर सीरीज़ करती हूँ तो मैं उसे डायरेक्ट नहीं कर पाती हूँ। जो मिसिंग वाली होती है उसको मैं डायरेक्ट ऐड या सब्सट्रैक्ट कर लेती हूँ, पर जो रॉन्ग नंबर वाली होती है उसमें मुझे नंबर भी लिखना पड़ता है, बिकॉज मैं कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ कि फिर वो रॉन्ग आ किसका रहा था। तो ये चीज़ मैं करती हूँ। उसके बाद इन दिनों मैं अरिथमेटिक के क्वेश्चंस को थोड़ा फोकस कर रही हूँ, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मैं एग्ज़ाम में अरिथमेटिक के पोर्शन को भी अटैम्प्ट करके आऊँ। वो मेरी वीकनेस है, पर मैं उसे अब अपनी स्ट्रेंथ बनाना चाहती हूँ बेसिकली। सो मैंने सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन से पहले, डिगाई से पहले अरिथमेटिक के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया है एंड मुझे फ़ायदा मिल रहा है इस चीज़ को करने में। ये क्वेश्चन जो था ये वाला भी इजी था। इसमें मैं एक में कंफ्यूज हो गई थी। उसमें आपसे पूछा गया था, मेल का आपको 81 का पूछा गया था 8000 और फीमेल का आपको 91 का पूछा गया था 7600 का रेशियो पूछा गया था। तो मेरे रेशियो 40 और 38 आ रहा था उसको काटने के बाद, तो उस कहीं से रेशियो मैच नहीं हो रहा था। आप लोग बताना अगर आप लोग ने ये वाला किया है तो क्या आपका आंसर आया। मैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होकर उसको छोड़ दिया, मैंने वहाँ पर टाइम भी वेस्ट किया था अपना। वहाँ नहीं करती ना तो ये वाला जो गलत करके आई वो भी नहीं छोड़ती मैं। तो इस तरीके से किया। फिर मैं ये ब्लड रिलेशन ट्राई करी थी बनाने का, मुझसे नहीं बना। मैं कंफ्यूज हो गई कि क्या कैसे लेयर है, तो फिर मैंने ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन को भी छोड़ दिया। बैकवर्ड फॉरवर्ड काउंटिंग वाला जो होता है ना, वो मैं इस तरीके से करती हूँ। मैं वर्ड को लिख लेती हूँ और मैं अपनी कॉपी में कैलकुलेट करती हूँ, क्योंकि जब मैं स्क्रीन में देखती हूँ ना तो पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा फ्लैश टाइप का लगता है आंखों में और मैं गलत कर देती हूँ, इसीलिए मैं अपनी कॉपी में लिख देती हूँ और एग्जाम में भी मैं अपनी शीट में लिख कर ही इसको करती हूँ। मेरे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होता है ये। और बाकी सारे रीजनिंग के क्वेश्चंस तो डुएबल थे, बस मुझे एक वही टफ लगा जो ब्लड रिलेशन वाला था, वही मैंने छोड़ा और वही मेरे को नहीं बना। अब बात करते हैं कल वाले जो हमारा मॉक था उसके डिटेल एनालिसिस आ गया, वो ये वाला था। आपको मैं एक मिनट दिखाती हूँ। ये वाला था ये डिटेल एनालिसिस। मैं आपको सोल्यूशन दिखाती हूँ इसका। रीजनिंग में था ये वाला पजल मैंने अभी फिर से ट्राई किया। मैंने इसको आप देख सकते हो, मैंने 3 बार में, ये वाला मैंने कल किया था ट्राई और इसके बाद मैंने अभी फिर से इसको 3 बार बनाने की कोशिश की, पर ये चीज़ मुझसे फ्रेम नहीं हो रही। आई डोंट नो कि क्या गड़बड़ है। आप लोगों से अगर हुई है तो कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका क्या लॉजिक था जो मैं मिस कर रही हूँ।
एंड हो सके तो प्लीज़ टेलीग्राम में भी शेयर करना अगर आपके पास इसका सोल्यूशन हो तो। या सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एंड स्टे ट्यून्ड एवरीवन। थैंक यू।